ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। भगवद गीता द्वितीय अध्याय 70 नंबर श्लोक 70। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अपूर्व श्लोक। यद्वत् आपः आपूर्यमानम, प्रोज ऑर्डर, अचल प्रतिष्ठम समुद्रम प्रविशन्ति तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सह शांतिम आपनोति कामकामी न। क्लियर? वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग। यद्वत् जैसे, आपः जलराशि, आपूर्यमानम हर पल पूर्ण हो रहा है। अचल प्रतिष्ठा, स्थिर रहते हैं। समुद्रम, समुद्र में, प्रविशन्ति, प्रवेश करते हैं, परंतु उनको विक्षुब्ध नहीं करते। तद्वत ऐसे ही सर्वे, सारे, सकल, कामाः, वासना विषय समूह, यम, जिन पुरुष के अंदर, प्रविशन्ति, प्रवेश करते हैं, लेकिन उनको चंचल नहीं कर पाते, विक्षुब्ध नहीं कर पाते, बल्कि सारे कामना वासना जिनमें विलीन हो जाते, सह, वो व्यक्ति, शांति मापनोति, परमानंद आपनोति, परमानंद लाभ करते, पूर्ण शांति लाभ करते, मोक्ष लाभ करते। काम कामी न, जो व्यक्ति भगवान को छोड़कर सिर्फ विषय भोग में मत्त हुए हुए है, मग्न है, वो व्यक्ति का कभी शांति लाभ नहीं होता। Beautiful. This is the conclusive portion of the most important chapter in Bhagavad Gita. वो है सेकेंड चैप्टर। बहुत सारे पानी, नदी की जल हर पल समुंदर में आते हैं, चारों ओर से, दसों ओर से, 10 दिशा से सारे के सारे पानी, आकाशात पतितम तोयम समुद्रम प्रति गच्छति, आसमान से गिरे हुए सारे जलराशि कहां जाते हैं? सारे जलराशि का डेस्टिनेशन एक ही समुंदर है, लेकिन समुंदर की जो लेवल है, जल स्तर है, उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही जिनका आत्मज्ञान लाभ हो गया है, प्रारब्ध में उनके सामने बहुत सारे विषय आ सकता है, बहुत सारे। आत्मज्ञानी ऐसे होता है कि उनकी बहुत बड़ा बड़ा आश्रम,
महंगा महंगा कार, दामी घड़ी, एक भी उन्होंने खरीदा नहीं। भक्त ने प्रेम से दिया है। फैब इंडिया की कुर्ता, क्रॉक्स की सैंडल, नाइकी की जूता, रोलेक्स का घड़ी, सोने का ब्रेसलेट। प्रारब्ध में प्रेम से कुछ भी आ जाता है ज्ञानी के पास। फ्लाइट में चल रहा है, रेस्टोरेंट में खा रहा है, लेकिन ज्ञानी विचलित नहीं होते। यही ज्ञानी का कितना कुछ। अभी अभी डांट के किसी को आया, तुरंत उपदेश दे रहा, कोई चीज को पर्सनली नहीं लिया। ऐसे संत को मैंने देखा, विश्वास करो। ऐसे डांट रहा है लोगों को, बाप रे बाप, गृहस्थ तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसे डांट हो सकता है। नेक्स्ट मोमेंट, हाँ तुम क्या बोल रहे थे, हाँ वो अपूर्णीय मानव, देखो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप अगर कभी अंडमान जैसे जगह पर गया है तो महसूस कर सकते। बादल आ गया, ऐसे बारिश हो रहा है ना, जैसे आमफान यास हो रहा। बादल चला गया, नेक्स्ट मोमेंट सनराइज, और ऐसे प्रकृति खिल रहा है जैसे कुछ नहीं हुआ। आत्मज्ञानी पुरुष ऐसे ही होता है। उनका थोड़ा सा भी चांचल्य नहीं आता। क्या होगा सुनकर, आत्मज्ञानी को क्या होता है, कितना दिन सुनोगे, राम का ये हुआ है, राम कृष्ण का ये हुआ है, शारदा देवी का ये हुआ है, आपका क्या हुआ है। भगवान आपके अनु उपलब्धि के लिए बोल रहा है। ये सारे शांति चांचल्य राहित्य का अधिकारी आप है, आप सब लोग हैं जी, जो लोग ये गीता सुन रहे हैं। सारे ज्ञानी के जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, यू हैव नो आइडिया। मैंने सालों से हजारों संत का संग किया, एक भी संत मुझे नहीं मिला जिनका प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो फिजिकल सोशल, परवाइल्ला, नो प्रॉब्लम। शांति। परसों ही सुन रहा था, गुरुदेव एक प्रोजेक्ट लिया है, किसी के पास उस जमाने में 10,000 रुपया था, तो गुरुदेव ने बताया, अरे थिंक बिग, 10 लाख की प्रोजेक्ट बना। बोले गुरुदेव पैसा कहाँ से आएगा। बोला काम किसका है, ना हम लोगों का है। तो बोला एक पैसा का भी काम मत करो, अगर आप विश्वास करते हो कि ये शुभ संकल्प है, शिव संकल्प है, और ये नारायण की काम है, वेर एवर द नारायण इज, लक्ष्मी फॉलोज। आप कुछ भी शुभ संकल्प लो जिसमें आपका सेल्फिशनेस नहीं है, व्हेन यू आर थिंकिंग फॉर द मास, पैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, विश्वास कीजिए। लॉकडाउन के समय मुझे पता है, आप लोग भी उनमें साथी थे, बैंक बंद है,
लोग मर रहा है, इतना दुर्योग है। एक दिन भी नहीं था जो जिस दिन मैं आश्रम में बंद दरवाजे में थे, तो लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ एक एपिल भेजा, इतना सामान और इतना पैसा आने लगा। बाद में लिखना पड़ा, स्टॉप सेंडिंग। हम लोगों के पास उतना देने का उपाय नहीं। इफ द वर्क इज if the work belongs to Narayana, Lakshmi ji always follows Narayana. ये पूर्ण रूप में ज्ञानी विश्वास करते हैं। इसीलिए ज्ञानी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, और वो ज्ञानी बनने का अधिकारी आप है। कैसे बनेंगे, ये हम लोग चर्चा किया है, और भी आगे चर्चा करूं। ज्ञानी एक नाव जैसे है, जो कभी जलाशय में रहते हैं, तो कभी नदी में, तो कभी समुन्दर में। इस पार से उस पार जाते। नाव की साइज बड़ा हो सकता है। संसारी भी नाव है, लेकिन संसारी के नाव में इतना छेद है कि नाव में पानी घुस जाता है। तो पानी हटाते हटाते वो उस पार नहीं जा पाते। संसारी और सन्यासी के अंदर यही फर्क है। विषय के बीच में रहकर भी विषय की द्वारा अभिभूत नहीं है, ऐसे व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ है, ऐसे व्यक्ति ही साधु है। चाहे वो व्यक्ति फगुआ में रहे, या कुर्ता में रहे, या सलवार में रहे, या कोट पैंट में रहे, पोशाक सेकेंडरी फैक्टर है। व्यक्ति का मनस्थिति क्या है, जो विषय में रहकर भी विषय के द्वारा अभिभूत नहीं होते, मोहित नहीं होते, ऐसे व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ है, ऐसे व्यक्ति ही साधु है। ऐसे व्यक्ति सुख के लिए भीख नहीं मांगते। जगत में जितना व्यक्ति है आप देखो, चाहे वो करोड़पति है, आरोपपति है, द रिचेस्ट फेलो इन द वर्ल्ड, सब लोग सुख के लिए भीख मांग रहा है। किसी का भिक्षा पात्र लोहे की है, किसी का भिक्षा पात्र सोने की है, किसी का भिक्षा पात्र डायमंड स्टडेड है, बट दे आर बेगिंग सुखम। साधु वही है जो खुद के अंदर सुख और शांति को ढूंढ पाते हैं। भगवान सिर्फ इतना ही बोलकर शांत नहीं हुआ। भगवान इसके बाद भी बोला, जो व्यक्ति विषय में आनंद ढूंढते हैं, उनके जीवन में आनंद, शांति, सुख कभी नहीं आता। जो व्यक्ति विश्वास करते हैं कि अगर ये व्यक्ति मेरा जीवन में रहता तो कितना सुख होता, ये वस्तु मेरे पास रहता तो कितना सुख होता, इस मिथ्या कल्पना में जो व्यक्ति जीते हैं, इस मिथ्या विश्वास से जो व्यक्ति जीते हैं, उनका सुख सुख और शांति कभी नहीं मिलता।
हाँ, ये वस्तुवादी जगत से अलग की सोच है, थोड़ा हटके। क्योंकि जो लोग वस्तुवादी है, वो वही सोचते हैं कि जितना हम लोग हमारे कामना को पैम्पर करेंगे, उतना ही मुझे सुख का सामग्री मिलेगा और उसी से ही जीवन में आनंद आएगा। आज जो मॉडर्नाइजेशन देख रहे हैं, इतने सारे डेवलपमेंट इन द कंप्यूटर फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड एंड अदर फील्ड, ये हमारा डिजायर और उसका फुलफिलमेंट, ये दोनों का ही इक्वेशन चल रहा है। सप्लाई इतना बढ़ गया है कि 100 साल पहले लोगों का जितना कामना था, आज उससे लाखों गुण बढ़ गया। विश्वास कीजिए, मैं जब मैं तो आपसे उम्र में कम हूं, आपका एक्सपीरियंस तो और होगा। मैं जब मेरा बचपन याद करते, कितना कोई अच्छा, सब चीज तो मिलते नहीं थे। हाउ हैप्पी वी वेर। चाहत की वस्तु भी नहीं था। फोन का मतलब वो काला वाला, ऐसे 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 घुमा के, थोड़ा सा तूफान होगा तो 2 दिन 4 दिन 7 दिन कभी भी लग सकता है। मैं घर छोड़ के साइकिल लेके कलकत्ता से पुरी गया था। आई वॉज एन एक्सपीडिशनर, एलोन। पिता माता की खबर ही नहीं थी। अखबार में देखा 3 4 दिन के बाद। आने के बाद क्या हुआ वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसे ही था। पिताजी माद्राज में ट्रांसफर हो गया था। महीना में एक चिट्ठी आता था, सारे इंस्ट्रक्शन, तुम ऐसे करके पढ़ना, वो करना, वो करना, वो करना, वो करना, वही काफी। और अभी देखो, फोन किया हस्बैंड ने वाइफ को, या वाइफ ने हस्बैंड को, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फोन काट दिया तो मतलब पूरा दिन बेकार हो गया। यू आर ऑलवेज बिजी विथ समवन एल्स, ओनली यू डोंट हैव एनी कंसर्न फॉर मी। एंड हजारों ऐसी दुनिया चल रहा है। आपको कंपेयर मत करो कि मैं तो ऐसा नहीं हूं, ऐसे। यू आर द एक्सेप्शनल वन। जो उद्योगपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो नया नया वस्तु उद्भावन कर रहा है, सप्लाई दे रहा है, कामना भी ऐसे ही बढ़ रहा है। सप्लाई डिपेंड्स ऑन द डिजायर, डिजायर डिपेंड्स ऑन द सप्लाई। और इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, कंज्यूमर जो है वो बिलीव करने लगा कि ये भोग्य सामग्री ही मुझे सुख देगा, शांति देगा। और पुराण में देखिए, पुराण मतलब कोई हजारों साल की पुराना किताब नहीं, बल्कि पूरा अपि नव इव,
पुराना होने से भी आज के जमाना में भी इज वेरीली रेलिवेंट। उन्होंने अपने जीवन की अभिज्ञता की भित्ति में, अभिज्ञता के ऊपर ये समझा था और समझाने की कोशिश किया था कि कामना चरितार्थ होने से जो सुख, वो सुख में तृप्ति नहीं होता। त्यागेन एके अमृतत्व मानसो। इफ यू रियली वांट टू गेट सुखम, ओनली इन त्याग यू विल गेट दैट प्लेजर। ये जो अप्रोच है जीवन की, इसमें फर्क है। ऋषियों में और हमारे बीच में फर्क क्या है? उनका भी दो हाथ दो पांव एक माथा, सोचने का तरीका अलग था, देखने का तरीका अलग था, अप्रोच अलग था। अभी पूरा जगत में एक लहर उठा है कि अपना सुख और इच्छा को पूर्ण कर कैसे करो। प्राचीन ऋषियों ने समाज में वास करके समाज को डेवलप करने की कोशिश की। मेंटली अपने शुद्ध प्रज्ञा, शुद्ध ज्ञान से उन लोग महसूस किए थे कि कामना पूर्ति होने से फिर से कामना की पैदाइश होता है। ये रक्तवीज जैसे है। लेकिन इस भावना की आदर नहीं है आज की जमाना में। इसीलिए आज के जमाना में शांति भी नहीं है। अभी स्कूल में अपॉइंट करना पड़ा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। हमारे समय तो दो थप्पड़ ही काफी था, कितना कुछ सवाल का उत्तर हो जाता था। दो का जरूरत भी नहीं होता, एक अगर बहुत पावरफुल होता तो दोनों का जरूरत भी नहीं होता। Each and every good school has child psychologist. Can you think? मैं बच्चों का स्कूल में गया था, आज का बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट 2014, एंड ऑफ 2014। प्राइमरी स्कूल था। एक बच्चा, इट वाज वेरी मोर्न। मैंने बोला, आओ क्या हुआ तुम्हारा? बिलीव मी, एट द एज ऑफ 9 द चाइल्ड रिप्लाइड मी, आई एम डिप्रेस्ड। आप अगर विश्वास करेंगे या नहीं मुझे पता नहीं। मुझे तो साधु होने के बाद जब लोगों से मिलने लगा तब पता चला ये डिप्रेशन क्या शब्द होता है। We have forgotten to appreciate the noble ideas of the rishis, and they are only the source of happiness. और उसी में ही बोल दिया, कामी, कामुक व्यक्ति कभी शांति नहीं पाते। जो व्यक्ति निरासक्त है, जिनकी मन में कामना की लहर नहीं उठता, वो व्यक्ति 5 स्टार होटल में जा सकता है, डिनर कर सकते हैं, फ्लाइट में जा सकते हैं, मर्सिडीज बेंच चढ़ सकते हैं, दामी कपड़ा पहन सकते हैं। डजंट मैटर, he never thinks of that. Next moment if he has to walk
on the street, he doesn't care. This is the life of alertness and vigilant life. थोड़ा सा भी सावधानी हटी तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाता है. We will discuss little more on that. पहला श्लोक के साथ इस श्लोक का संबंध क्या है? पहला श्लोक क्या था? यानिशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने. पूर्व श्लोक में भगवान एक रूपक व्यवहार किया. ही यूज द एलेगोरी. रात्रि और दिन का, अंधेरा और उजाला का, अज्ञानी और ज्ञानी, मनस्थिति को जो डिफरेंस है, प्रभेद है, उसका व्याख्यान किया था. और इसी श्लोक में समुंदर की दृष्टांत देकर भगवान दिखा रहा है जो व्यक्ति ज्ञान में प्रतिष्ठित है, सिर्फ वही व्यक्ति शांति की अधिकारी है, अज्ञानी नहीं. ज्ञान की अधिकारी मतलब आज सुबह भी बताया है. आप सब लोग सुन रहे हैं ज्ञान की बात, फिर भी हम लोग क्यों क्लेम नहीं करते हैं कि मैं भी ज्ञानी हूं? ज्यादातर लोगों को ये सुनते सुनते एक स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट हो जाता है. ये ज्ञान की अभ्यास के बिना जीवन में, अभ्यास मतलब वैराग्य, क्योंकि वैराग्य के सिवा तो आप अभ्यास नहीं कर पाएंगे. योग और भोग एक साथ नहीं होगा. जो व्यक्ति ज्ञान को सुनकर, समझकर, ध्यान करके संकल्प ले लेता है और जीवन में उसको प्रतिपालन करने की, प्रयोग करने की कोशिश करते हैं सावधानी से, वही व्यक्ति ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है. फलस्वरूप उनका शांति लाभ होता है. अभी भगवान ये समुन्दर की उपमा क्यों लगाया, दृष्टांत? ये समुन्दर व्यापकत्व की प्रतीक है, व्यापकता की प्रतीक है. समुन्दर अनंत है, इसीलिए ही उस अनंत समुन्दर में ही अनंतनाग की सैया में सर्वव्यापक विष्णु का शयन है ना. समुन्दर सदा परिपूर्ण, सरिता नदी समूह अपने पानी समुन्दर को उत्सर्ग कर रहा है, अंजलि दे रहा है.
जलांजलि। दूसरा मतलब मत पकड़ो, क्योंकि बंगाली में जलांजलि का मतलब तो गया। ये अंजलि उत्सर्ग कर रहा है, सलिलोत्सर्ग बोल सकते हैं आप। लेकिन इसमें समुंदर की कोई वितृष्णा नहीं कि भाई पानी फेंकना बंद करो, ओहो फिर से गंदा पानी लेके चला आया तुमने। ना तो समुंदर की कोई वितृष्णा है, और ना तो कुछ पाने का आकांक्षा भी है। एक दो नदी या सारे नदी की प्राणी प्रवाह, जल की प्रवाह बंद हो जाए तो जल के अभाव में समुंदर कभी सुख नहीं जाएगा। समुंदर किसी का मर्यादा और खुद का मर्यादा उल्लंघन नहीं करते, पार नहीं करते। इसीलिए समुंदर में प्लावन नहीं होता। ब्रह्म भी ऐसे ही व्यापक है। ब्रह्मन, ज्ञान, विभु, और उसी ब्रह्मन का जो ध्यान कर रहे हैं हर पल, वो व्यक्ति ब्रह्मात्म बोध में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। विश्वास कीजिए, ऐसे होता है। मैंने वृंदावन में और कहीं जगह पर ऐसे वैष्णव संत देखा है जो पूरा राधा भाव में रहते हैं और रहकर कृष्ण की पूजन करते हैं। वो सारी चुनरी बिंदी सब लगाते, उनका व्यवहार एकदम महिला जैसे, महिला नहीं, राधा। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जीवन की एग्जाम्पल है, लोग अपने आंखों से देखा। हनुमान जी के साधन करते करते उनके पीछे में एक छोटा सा पूंछ जैसे निकल गया। भगवान श्री राम कृष्ण राधा भाव में जब साधन कर रहे थे, महिला की सारे गुणावली उसमें आ गया था। हर महीना में जो माता लोग रजस्वला होते थे, उसी समय दिखाई दिया कि भगवान श्री राम कृष्ण की हर महीना 3 दिन हर रोमकूप में से खून निकालते थे, खून निकाल के आते। जैसे भाव ऐसे ही लाभ होता है। ऐसे ही जो परम ब्रह्म की ध्यान करते हैं, हर वक्त सोचते हैं, और ऐसे सोचते सोचते जो ब्रह्मात्म भाव में, ब्रह्मात्म बोध में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनकी अवस्था भी अनंत समुंदर जैसे हो जाता। आत्म ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति कुंठा दोषहीन वैकुंठ में वास करते हैं। वैकुंठ का आप ग्रामेटिकल लेंगे तो विकुंठ, विगत कुंठा, नो हेजिटेशन। तो दोषहीन, कुंठाहीन वैकुंठ में विचरण करते हैं। उनका मन की आनंद रस सागर विषय निरपेक्ष है। उनका आनंद सागर, आनंद समुंदर विषय के ऊपर निर्भरशील नहीं होता। फिर भी अगर प्रारब्ध से विषय समूह आ जाता है
भोग आ जाता है, उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता। विवेक चूड़ामणि में 447 एक श्लोका है। सुखाद्यानुभवो यावत् तावत् प्रारब्धमिष्यते, फलोदय क्रियापूर्व निष्क्रियो नहीं कुत्रचित। जो व्यक्ति का ज्ञान हो गया है, उनका भी प्रारब्ध आता है जीवन, उनका जीवन में भी सामाजिक, आर्थिक, पारिपार्श्विक समस्या आ सकता है। शारीरिक, घुटने का प्रॉब्लम, दिमाग की प्रॉब्लम, और कुछ भी हो सकता है। आने दो। ज्ञानी विचलित नहीं होता। लाभ अलाभ, सिद्धि असिद्धि, शीत उष्ण, कुछ भी आ जाए, whenever the pair of opposites come, doesn't matter for the ज्ञानी। संसार में रहकर भी वो संसारी नहीं रहता। जैसे कमल की पाता जो होता है, पद्म पत्र, पानी में रहता है, लेकिन पानी उनको भिगा नहीं सकता। जनक राजा का भी वही मनस्थिति थी। इसीलिए ही उस मनस्थिति से वो बोल पाए थे, मिथिलायाम प्रदग्धायाम नमे दह्यति किंचन। सारे मिथिला जलकर राख हो जाए, मेरा क्या। योग वाशिष्ठ में एक श्लोक है, भगवान वशिष्ठ देव की एक उक्ति है, भविष्यत् नानुसंधत्ते नातीतं चिन्तयत्यसौ वर्तमान निमेषते हसन्नेवाभिवर्तते। कल क्या होगा थोड़ा सा भी चेष्टा नहीं, उद्वेग नहीं, एंजाइटी नहीं। अतीत में क्या हो गया है उसके लिए अनुताप नहीं, परिताप नहीं, गौरव नहीं। मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ये मकान मैंने बनाया है, ये जो रोड है ये मेरा परदादा की नाम की है, कुछ भी नहीं है। तो नकाम कामी, ज्ञानी जो है वो वर्तमान में जीते हैं, हंसकर बिता देता है, वही प्रकृत ज्ञानी है। भगवान नकाम कामी ये शब्द क्यों यूज किया? जिनका चित्त बहुत सारे कामना वासना से कलुषित हो जाए कि भविष्य में क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। फिल्म का डायलॉग तो था ये, अब तेरा क्या होगा कालिया। और जीवन में क्या होता है, अब मेरा क्या होगा दिवाकर। सब अपना अपना नाम बिठा लीजिए, उसमें एंजाइटी आता है ना। और कितना कामना,
इसीलिए इतना इन्वेस्टमेंट, इतना फिक्स डिपॉजिट, इतना शेयर, इतना घर मकान, इतना बीबी बच्चा, सब। मुझे कौन देखेगा? किसको कौन देखता है? जिनका कोई नहीं है, देखा जाएगा मृत्यु के समय उनके पास 10 लोग हैं खड़ा। अब देखिए, जो स्वामी बोनगा के गांव में रहते हैं, कुछ नहीं है उधर, कलकत्ता से 3.5 घंटा 4 घंटा की रास्ता है, हमारे इधर आकर स्ट्रोक हो गया। जितना मॉडर्न ट्रीटमेंट हो सकता है सब कुछ हो गया, उनको पता भी नहीं चला। अगर वो रास्ते में होता हो या उनका आश्रम में होता, भगवान सब व्यवस्था करते। जिनके पास बहुत सारे लोग हैं, आप देखिए मृत्यु के समय वो अकेला है, अचानक सब कहां चले गए? उनका कामना वासना उनको अकेला कर देता। एक संत नर्मदा परिक्रमा की समय एक जगह आता है, जंगल पार करना पड़ता। तो एक भील ने पूछा, स्वामी जी आप अकेला है? बोला नहीं, मैं 4 लोग जा रहा हूं। कहाँ है? बोला तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा भाई, 4 लोग जा रहे हैं। रामकृष्ण मिशन की स्वामी थे, तो उन लोग विश्वास करते श्री रामकृष्ण, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, और वो खुद। जीवन का नाम ये विश्वास है कि मेरे साथ मेरा मंत्र है, मेरे साथ मेरा गुरु है, मेरे साथ मेरा भगवान है। सच में है, विश्वास कीजिए। इट्स अ वेरी सीक्रेट थिंग आई एम टेलिंग, बिलीव मी। मेरा मंत्र दीक्षा के बाद बहुत सारे दिन बीत गया, बहुत, जहां पर मैं जंगल में पहाड़ में अकेला पड़ गया। गुरु के कृपा से कभी एक दिन एक पल भी महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेला हूं। ये बोध पैदा होता है, विश्वास कीजिए। दैट पर्सन कैन नेवर बी डिप्रेस्ड। जो तालाब होता है ना, गांव गांव में आप ढूंढ के देखिए, ये गर्मी के मौसम में सूख जाते हैं, और भारी वर्षा होने से इतना पानी होता है कि वो पूरा पथ घाट सबको डुबा देता है। कामी व्यक्ति, जिनका मन में बहुत कामना है, उनका आनंद भी तालाब की जैसे विषय निर्भर है, जैसे तालाब की पानी वृष्टि के ऊपर निर्भरशील है। कामी व्यक्ति की आनंद विषय, व्यक्ति, वस्तु के ऊपर निर्भरशील है। थोड़ा सा पाने से सुख, ना मिलने से दुख, विषय व्यक्ति ना आने से दुख। अगर आ भी गया उसमें भी तृप्ति नहीं, कि मैंने तुमको जैसे चाहा था ऐसे नहीं मिला। मैं तो, अब जानते हैं कितना लोग आते, जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते, स्वामी जी वी आर गोइंग टू, वी आर प्लानिंग टू मैरी, अलग से बैठते, स्वामी जी वो बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा, उसमें थोड़ा सा ये से गड़बड़ है, लेकिन मैं ठीक कर लूंगा। और मैं तो हाँ की व्यक्ति, अच्छा अच्छा ठीक है। लड़का का भी यही, लड़की बहुत अच्छा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
5 साल के बाद महसूस होता है, फिर आता है। तो जी मैंने जो सोचा था, 5 साल के अंदर फोन हुआ, दिखा हुआ, आर यू हैप्पी, ओह ओ, द बेस्ट मोमेंट आई एम लिविंग स्वामी। थोड़ा दिन के बाद, व्हाट आई एक्सपेक्टेड इट इज नॉट दैट। मतलब कामी व्यक्ति का वस्तु ना मिलने से तो दुख होता ही है, मिलने से भी तृप्ति नहीं होता। उनके दोनों साइड में ही मन में अशांति रहते हैं। इसीलिए भगवान ने बताया, न काम काम। हरि ही ओम तत्सत।